हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने का तरीका बता रहे हैं। पीछे बटन का, अगले में हम आगे बटन बताए थे। इसे आप ध्यान से देखिए। पहले आप ब्लाउज को सीना नाप लीजिए, जितना सीना है उसे लिख दीजिए। फिर आप इसका लंबाई नाप कर लिख लीजिए, कमर नाप कर लिख लीजिए, आस्तीन नापिए उसको लिख लीजिए। फिर आस्तीन का मोहरी या मोटापा जिसे कहते हैं इसे भी आप लिख लीजिए। गला नापने के लिए गले के नीचे के पट्टी को आप नापिएगा, उसमें से माइनस करिएगा, आ जाएगा कि कितना आपका गला है। और जितना सीना है उसका 1/4 करके 1 इंची आप जोड़िएगा तो सीने का नाप आ जाएगा। ये आपका 40 सीने का ब्लाउज है तो 10 चौका 40, 11 से काटेंगे। 6 कंधा, 6 आर्मोल और लंबाई प्लस 1 इंची। गले का चौड़ाई 2 इंची, जितना गला आया है 7 इंची का गला आया है, उसमें हम 7 इंची गला लेकर इसे हम सीधा तालका शेप देके काट देंगे। आगे के पल्ले में 1 इंची चौड़ा रहेगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज में लंबाई में प्लस नहीं किया जाता है क्योंकि आप प्लेट नहीं पड़ता है। कंधा जितना रखेंगे 6 उतना रखेंगे, आर्मोल भी 6 रखेंगे। गले की चौड़ाई 2 और गले की लंबाई आगे के पल्ले में सिर्फ 6 इंची लेते हैं। ऊपर से 9 इंची लेकर प्लेट का निशान देंगे और 1.5 इंची, पौना इंची इधर से, पौना इंची उधर से, ये आप कटिंग का निशान दिए हैं। जैसे आप निशान दिए हैं ठीक नसियन पर ही आप काटिएगा, आगे पीछे मत काटिएगा। ये आपका ब्लाउज का कटिंग हो गया। ये जो आप निशान है इसको आप अस्तर पर, कपड़े पर रख के एक साथ काटिएगा। आस्तीन का चौड़ाई रहेगा सीने का 1/4, लंबाई जितना लेना 1 इंची प्लस करिए और चौड़ाई में 1/4 करके सिलाई के लिए 1 इंची, 1.5 इंची, जितना आपको मन है सिलाई में दबाव में उतना आप 1 इंची से कम मत लीजिएगा, चौड़ाई ले लीजिए। और लंबाई प्लस 1 इंची, मोहरी प्लस 2 इंची, क्योंकि चोर सिलाई देना है। बस ये हम कटिंग करके रख देंगे। कपड़े को आप लेस निकाल कर सीधा फैला दीजिए। पल्ले को रखकर ठीक पल्ले के हिसाब से ही आप काटिएगा, न बड़ा काटेंगे न छोटा काटेंगे, तो सिलने में आपको तरीका आसान से सिला जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। बस ये बराबर करके हम काटेंगे। ये कटिंग हो गया। फिर आगे का पल्ला हम सीधा रखेंगे, ठीक उसी के बराबर रखकर हम काटेंगे। बस एकदम बराबर, न आगे न पीछे। बढ़ाकर कपड़ा मत काटिएगा, नहीं तो सिलने में आपका बढ़ेगा तो दिक्कत होगा। बस और जो आप आगे का प्रिंसेस का निशान लगाएंगे उसे काट कर आप निकाल दीजिएगा और पौना इंची कपड़ा आपका निकल जाएगा। ये पहले निशान से ये काट लीजिए और काट कर ये पौना इंची काट कर बराबर करके इसे आप निकाल के हटा दीजिए कपड़े को, क्योंकि ये प्लेट का काम कर जाता है। ये हो गया। अब आस्तीन काटना है। आस्तीन को आप 4 फोल्ड में मोड़ दीजिए। आस्तीन का अस्तर रखकर ठीक इसी तरह आप काट लीजिए। थोड़ा सा कम है तो इतना हम आपको कली लगा देंगे, जोड़ नहीं आएगा। बस ये हो गया। ये जो जुड़ा हुआ कपड़ा है इसे 2 टुकड़ा कर दीजिए। अब आप कटिंग हो गया। सिलाई का तरीका देख लीजिए। धागा लगाकर ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज काटी हैं उसमें एक तरफ सीधा है, एक तरफ आपका गोल शेप है। वही गोल शेप को आप सीधा रख करके एक चापा पर सिलेंगे। कोना बनाकर मशीन चलेगा। इसको आप गोल शेप सिल देंगे और ये तिरछा, इसको आप तिरछा सिलेंगे। ये हो गया। ये जो आगे का पल्ला है बीच वाला, उसको आप ये गोल वाला शेप नीचे का शेप सिलेंगे। ये इधर जो है ये आर्मोल का शेप है, गला है, इसको आप हम नहीं सिलेंगे, खींचेंगे नहीं, बस अस्तर नीचे रखकर धीरे से एक चापा पर हम सिलाई करेंगे। ये हुआ। एक चापा पर धीरे धीरे सिल देंगे कोना बनाकर। ये बन गया। बस ये आपका तैयार हो गया। अब इसे आप ये जो आप सिले हैं इसको आप एक चापा पर सीधा सिलाई पड़ेगा। दाब सिलाई चला देने से सिलने में आपको तरीका आराम रहता है। ये गोल करके ये बस सिलाएगा, सिला गया। ये हो गया। इसे आप जब पलटी करेंगी तो कोना को या कोई कटिया से, पेचकस से, या जिसमें आप तागा फंसाती हैं उसी से आप निकाल दीजिए। कपड़ा नीचे का ऊपर न दिखे। बस एक चापा पर इसे चला देने से
सिलाई मजबूत हो, तागा भी कपड़े का नहीं निकलता है, अंदर चला जाता है, अक्खा सेकने का डर खत्म हो जाता है। ये हो गया। इसी तरह दूसरे को भी हम करेंगे। बस ये एक चापे पर ये सिल देंगे। ये सिला गया। अब उस पल्ले को रख कर सेप पर सेप रख कर इसे भी हम दाब सिलाई पलट कर चला देंगे। इसे आप पलट दीजिए, कोना हल्का सा निकाल दीजिए। निकाल कर एक चापा पर जो आप सिली हैं दाब मशीन हम चला देंगे। इसमें प्लेट नहीं देना पड़ता है, बस इसको आप ज्वाइन करना पड़ता है। ये होगा। ये सिला गया। अब इसको आप सीधा रख लीजिए, इस पल्ले को रख लीजिए, तिरछा एक नीचे से बराबर रखिएगा। एक चापा पर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि गोल है, एक साथ सिलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बस एक चापा पर ये सिलाई हो गया। अब दूसरा ही पल्लू हम रखकर इसी तरह जोड़ देंगे, नीचे से बराबर रखकर। ये थोड़ा ऊपर अगर ऊपर की तरफ छोटा बड़ा आएगा तो हम कटिंग करके साफ कर देंगे, जरा मना आ सकता है। ये हो गया। ये आगे का पल्ला तैयार है। पीछे के पल्ले को अस्तर फैलाकर अस्तर नीचे रख कर इसको बराबर रख कर नीचे सीधा सिल देंगे। जब सीधा सिला जाएगा तो इसे हम दाब मशीन चला देंगे। दाब मशीन का मतलब होता है कि अस्तर की तरफ उस सिलाई वाला कपड़ा जो है पीछे उसको दबाकर और मशीन चलाने से कपड़ा अपने आप मुड़ जाता है, इसे मोड़ना नहीं पड़ता है। ये रहा, एकदम आसान तरीका है। आप चाहें तो देख देख कर आराम से सिल सकती हैं। इसे ऊपर से मशीन चला दीजिएगा तो उधर का कपड़ा इधर नहीं दिखेगा। इसके बाद आप प्लेट डाल दीजिए। ये हो गया तैयार। हाँ सभी भैया नमस्कार। इसे आप पलट कर, प्लेट का निशान है ही है, अरे ये दवा इसको चाहिए बस था। 1.25 इंची ऐसे करके प्लेट 5 इंची लंबा हम पहले निशान लगा चुके हैं। इसे डबल कर दीजिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ गांठ की तरफ आप चला दिया करिए, क्योंकि लैस नहीं लगाना है तो गांठ चला देना चाहिए। बस ये हल्का सा ये हो गया। अब एक दूसरे को ये तैयार हो गया। अब अच्छे से सरिया कर पीछे की तरफ आप काट देंगे तो बटन पट्टी बन जाएगा। ये पीछे बटन का प्रिंसेस कट ब्लाउज है। अब इस पर दाहिने तरफ ब्लाउज को रखने के बाद दाहिने तरफ पूरी पट्टी अस्तर काट कर पतला नीचे से मोड़ कर, क्योंकि नीचे तो अब सिला हुआ है, और इस तरफ नीचे कपड़ा रहेगा, उसके ऊपर अस्तर रहेगा, क्योंकि ये नीचे की बटन की पट्टी है, उसमें हुक लगेगा, इसमें आई बन जाएगा। ये रहा, बन गया। इस पर जो पूरी पट्टी है इस पर आप दाब मशीन चला दीजिए। दाब मशीन चलाने से अच्छे से मुड़ जाएगा। इसको ऐसे मोड़ दीजिए। ये मशीन चल गया, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और इसको भी आप पूरी पट्टी मोड़कर मशीन उसको दाब मशीन चला, कपड़ा अपने आप मुड़ गया। एक बराबर थोड़ा सा मोड़कर सीधा मशीन चला दीजिए। हो गया। इस पर डबल कर दीजिए, थोड़ा सा एक चापा हटकर। दोनों पल्लू तैयार हैं। एक दूसरे से नाप कर देख लीजिए, जरा मना अगर ज़्यादा कम अस्तर है तो उसे हम काट कर सीधा करके बराबर करके रख देंगे। ये आपका पल्लू तैयार हो गया। अब कंधा जोड़ना है तो दोनों पल्ले को एक साथ रखकर पीछे का पल्ला घुमाकर आगे कर दीजिए, तो ये चोर सिलाई बन जाएगी। सिलाई ऊपर नहीं दिखेगा। इसको भी सब पल्ला एक साथ सरिया लीजिए, फिर पीछे का पल्ला आगे घुमा दीजिए, बस सही हो जाएगा। हो गया। इसका कंधा भी जुड़ गया, चोर सिलाई पड़ गया। अब ऊपर का कुछ भी होगा, अंदर कभी एक सिलाई से कमज़ोर नहीं मानेगा, हमेशा चलता रहेगा, टूटने वाला नहीं है कि सिलाई खुल गया। अब आस्तीन ले लीजिए। आस्तीन में थोड़ा सा कली लगाना था, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा कतरन को ऐसे जोड़ लेंगे। ये तैयार हो गया आस्तीन। चारों पल्लू में थोड़ा थोड़ा हम ये कतरन को जोड़ देंगे। ये आस्तीन के दोनों तरफ इस है, दो तरफ उधर है। ये 3 हो गया। एक और जोड़ेंगे, अस्तर रखकर हम सीधा सिल देंगे। ये रही, इसको भी हम जोड़ देंगे। ये हो गया। अस्तर को आस्तीन रखकर सीधा सीधा
ऐसे हम मशीन चला देंगे एक चापा पर। फिर इसे हम दाब मशीन चलाकर लेस लगा देंगे, आस्तीन तैयार हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है। आप चाहें तो वीडियो देखकर पूरा ब्लाउज सिल सकती हैं। ब्लाउज का सिलाई कितना महंगा है वो तो आपका बचेगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा मन आगे बढ़े। तो इसके बाद हम आपको बगल में चैन वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज भी हम आपको बताएंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए, इसको आप सिलिए। ये प्लेट, ये जो दाब मशीन चला रही हैं, अस्तर नीचे रखकर सीधा सीधा सिल दीजिए। फिर इसे पलट कर सिलिए, लेस लगा दीजिए, बस आस्तीन तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो देखते हुए ब्लाउज सिल सकती हैं। देखते रहिए, ब्लाउज सिलते रहिए। एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगी, आपको बिना सोचे आ जाएगा। खाली आप ध्यान से देखिएगा, मन से देखिएगा, अकेले में बैठकर आपको आ जाएगा। आप चाहें तो सिल सकती हैं। आप लाइक करेंगी, मेरा भी मन बढ़ेगा, खुशी होगी। देखिए ये अब आस्तीन मेरा तैयार है, इसे हम सेव कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम आपको आस्तीन चढ़ाना बताए हैं। अगर आपको उसको देख करके आस्तीन सेम उसी तरह चढ़ेगा, शेप आगे रख करके चढ़ जाएगा। बस आप इसको लेस लगा दीजिए दोनों तरफ से, बीचों बीच ये निशान लगाकर बीचों बीच रखकर थोड़ा सा चाक से निशान दे दिया करिए, लेस में भी और कपड़े में भी। और चारों तरफ से मशीन चला दीजिए। ब्लाउज बनाना हम आपको हर तरह का डिजाइन, हर तरह का ब्लाउज जब जब टाइम मिलेगा हम आपको सब बताते रहेंगे। आस्तीन सबका एक ही बराबर चढ़ता है। आप थोड़ा अपने मन से भी थोड़ा करिएगा, अगला वीडियो देख लीजिएगा। इसके अगले हम तीसरा ब्लाउज डाल रहे हैं, पूरा पूरा सिल के दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको चैन वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज बताने वाले हैं। इसको आप देखिए, उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। और जो ना समझ में आए हमसे आप कमेंट में पूछ भी सकती हैं। जितनी आस्तीन की मोहरी है बस उतना रखकर इसको हम सीधा सीधा सिल देंगे। ये चौक से निशान दोनों का बराबर लगा देंगे। 6 इंची मोहरी है, बस ये लगा दिए। और इसे हम जितना मोहरी है उधर से लेकर एक चापा पर मशीन चला देंगे। आधा इंची लेकर जो भी हम सिलाई रखे हैं, आधा इंची, पौना इंची, उतना हम मशीन चला देंगे। सीने का 1/4 हम रखे थे, सिलाई के लिए अलग से रखे थे। बस उतना कपड़ा हम दबा देंगे, ये हो गया। इन दोनों को आप सेव करके रखिए। और जैसे आप बाहीं का वीडियो चढ़ाई थी ठीक उसी तरह अगली बार हम चढ़ाए थे। 2 ब्लाउज आपको दिखा चुके हैं, प्रिंसेस कट आगे बटन, ये पीछे बटन। इस बार आपको हम बगल के बटन का भी बताएंगे। बाहीं सेम उसी तरह चढ़ेगा, पौना इंची सेप होगा, आर्मोल में भी पौना इंची। अब ब्लाउज को जब रखेंगी तो आगे की तरफ सेप रहेगा। दोनों रख कर देख लीजिए, ठीक उसी तरह आप चढ़ा दीजिए, आपका ब्लाउज तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप गला बनाइए। गले के लिए गला तिरछा होता है। गले का पट्टी हम आपको बताएं तिरछा कपड़ा लगता है, उसको आप पूरेबी में काट लीजिए तिरछे में। हम चाहें तो तिरछा भी आपको जोड़ना बताएं, लेकिन आपको कठिन पड़ेगा, वीडियो देख कर नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम आपको सीधा सीधा सिलना बता दे रहे हैं। सीधा सिलकर जो ज़्यादा है इसे आप काट दीजिएगा, आराम से सिल सकती हैं। बस गला रखकर, पाइपिंग रखकर धीरे से आप इसे थोड़ा सा बगल की तरफ मोड़ लीजिए। मोड़ के बराबर रख के, गले के बराबर रखकर डबल सीधा ऊपर की तरफ। और पाइपिंग को हल्का सा खींचिएगा और ब्लाउज को मत खींचिएगा। गला आपका बिल्कुल सेप जाकर चपक कर बैठ जाएगा। हल्का सा खिंचाव दीजिएगा, टूटे ना। हल्का सा खिंचाव देकर गले को एक चापा पर बस मशीन चलाना है। एक साथ मत चलाइए, थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलाइए, तो जो गला गोल है वो सीधा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सिलिएगा तो गोल में आएगा। गोलाई हमको देना है। हल्का हल्का खिंचाव देकर चला दीजिए मशीन। गला जब भी बनाइए तो 2 इंची 3 इंची लेकर थोड़ा थोड़ा बनाइए, तो इसका शेप बढ़िया आएगा। ये रही बात। और जब लास्ट आवे तो थोड़ा सा बढ़ा कर काट लीजिए, जो ज़्यादा है उसे आप मोड़ कर उसी पर एक चापा पर सिल दीजिए। गला उतर गया। अब इस पाइपिंग बनाना है, उसको हल्का सा मोड़ कर किनारे से आप थोड़ा सा पाइपिंग कि जितना अच्छा लगता है उतना लगाकर 2-2 इंची पकड़ के, इसको आप ज़्यादा नहीं, 2-2 इंची पकड़िए, थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाइए और सिलते जाइए। और सिलाई कहाँ होगा? गड्ढे में, ना पाइपिंग पर आवे ना कपड़े पर सिलाई दिखे ना।
गड्ढे में जाएगा, गला बढ़िया बैठेगा, पता नहीं चलेगा कि सिलाई है। हम अगले वीडियो में तागा डाल के भी हम आपको गला बनाना बता देंगे। बारीक गला जो आजकल चला हुआ ये रहा। बस थोड़ा थोड़ा मोड़ कर आप सीधा सीधा सिल दीजिए, लेकिन गला हमेशा थोड़ा थोड़ा सिलिएगा तो गला का शेप बढ़िया आएगा। खींच कर सिलने से, ज़्यादा सिलने से गला गोल में नहीं आकर लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। गोल करने के लिए 2-2 इंची मोड़ते जाइए, 2-2 इंची सिलते जाइए, पूरा गला आपका आ जाएगा। हो गया, ये तैयार हो गया गला। अब आप इसे शेप कर लीजिए। आस्तीन में आप शेप कर चुकी हैं और सबको सरिया कर 1.25 इंची इसमें 1.25 इंची उसमें करके शेप निकाल दीजिए और ब्लाउज को आगे रख कर, शेप आगे रख कर, सिलाई पर सिलाई रख कर के कंधे से आप जोड़िए, गोल आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। हम हर सिलाई आपको बताएंगे। अगली बार हम आपको बगल के चैन वाला भी बता देंगे। इसे बगल से आप बगल सिल दीजिए, कमर सीना फिटिंग कर लीजिए। आस्तीन तो फिटिंग हो ही गया है, बस हम बाहीं चढ़ाना है। आप आराम से बाहीं चढ़ा सकती हैं। अब देख कर इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। 1 बार 2 बार देखेंगे, आपको नहीं भी आता रहेगा तब भी आपका ब्लाउज बढ़िया बन जाएगा। जो सिलाई हो गया, अंदर की तरफ एक चापा, ऊपर आप जितना कपड़ा रखी हैं 1 इंची 1.5 इंची जो रखी हैं उसको आप सिलाई में दबा दीजिए। बस ब्लाउज तैयार हो गया। अब बाहीं उसी तरह चढ़ेगा जैसे हम अगले वीडियो में 2 बार बता चुके हैं। आपको जो भी दिक्कत हो फिर आप हमसे पूछ सकती हैं, कमेंट में करके आप हमसे पूछ सकती हैं। उसी तरह चढ़ा दीजिएगा बाहीं। कुछ काम आपको हम होमवर्क भी दे दें, करेंगी तो आ जाएगा, नहीं अगले में फिर आपको बताएंगे। चैन वाला ब्लाउज आपको बताना है, हर डिज़ाइन का ब्लाउज हम आपको बताएंगे। बस ये हो गया। जितना अगर आपका 1 इंची आधा इंची ज़्यादा उसे भी आप सिल के बराबर कर दीजिए, इसको सरिया दीजिए। ये रहा। इसे आप सरिया कर आस्तीन बस ऐसे रखी हैं, आगे का आस्तीन आगे रख करके शेप में शेप रख करके बस आपको सिलाई करना है। जैसे आप बाहें चढ़ाई थी ठीक उसी प्रकार चढ़ा लीजिएगा। कुछ करिएगा तो